बॉस को संदेश भेज दिया जाए कि मेरे को निकाले ना मेरे खुद की शादी में नहीं जा पा इनकी बातों पे सर जरा भी भरोसा नहीं है। हर बात पे ये गोल मोल जवाब दे रहे हैं। भारत की प्रीमियम एयरलाइन इंडिगो की ऑपरेशनल दिक्कतें जारी हैं। गुरुवार को एयरलाइन ने फ्लाइट्स कैंसिल करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 4 नवंबर को पूरे देश में इंडिगो की 550 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। इनमें से करीब 225 तो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद रूट की थी। इतने बड़े स्तर पर उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मच गई। एयरलाइन ने इस पर एक बयान भी जारी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो लगातार चौथे दिन क्रू मेंबर्स यानी पायलट सहित फ्लाइट ऑपरेट करने वाले लोगों का ग्रुप उनकी कमी से जूझ रहा है। स्टाफ की कमी के कारण शुक्रवार सुबह 10 बजे तक दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में 391 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। इनमें दिल्ली में सबसे ज्यादा 225, बेंगलुरु में 102, पुणे में 32, हैदराबाद में 32 उड़ानें रद्द हुई हैं। इनमें आने और जाने दोनों फ्लाइट्स के आंकड़े शामिल हैं। सैकड़ों इंडिगो फ्लाइट्स देरी से भी चल रही हैं। उड़ानों के कैंसिल होने और देरी के कारण देश भर में बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई एयरपोर्ट्स पर लोग 24-24 घंटों से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। गोवा एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री ने बताया है कि हम सुबह 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं। एयरपोर्ट आने पर पता चला है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। न कोई मेल आया, न ही मैसेज। आज हमें एक शादी में शामिल होना था। स्टाफ कह रहे हैं कि कल दूसरी फ्लाइट से भेजेंगे। हम बहुत निराश हैं। नहीं, जस्ट चेक इन बैंगलोर की कब टेक ऑफ करें, बाकी सब ठीक है। जस्ट चेक द बैंगलोर थिंग। चेक करने को सीधे लेकिन चेक 4 दिसंबर क्या हो गया? मेरे खुद की शादी में नहीं जा पा कितने बजे? 8 o'clock की फ्लाइट को आपने 12:40 कर दिया है। इससे ना सेफ्टी कंसर्न्स है, ना कोई स्टे प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कोई एस्टिमेटेड फ्लाइट डिटेल्स है। फ्लाइट इसलिए डिले हुआ क्योंकि इनका कैप्टन ही नहीं आया उड़ाने के लिए। इनकी बातों पे सर जरा भी भरोसा नहीं है। हर बात पे ये गोल मोल जवाब दे रहे हैं। हो गया, एक घंटे से ज्यादा हो गया। नहीं, कोई ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक से जानकारी का अभाव। कभी बताते हैं कि इंजन फेलियर है, कभी क्यों लीक हो गया, कोई कारण ठीक से बताया नहीं। पायलट बात करता नहीं। यहाँ पे टैक्सी करके खड़ा किया है, 1 घंटा हो गया है। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा है। पहले बताया कि कैप्टन के द्वारा कि हम शट डाउन कर रहे हैं इंजन को। अभी पता चल रहा है कि फ्यूल हीटअप हो रहा है। और एक बड़ा अमेजिंग रिस्पांस है कि ऐसे जनरली फ्यूल हीटअप हो रहा है कि इसी पर्टिकुलर फ्लाइट का हो रहा है। बाकी और भी फ्लाइटें यहाँ से जा रही हैं, रनवे पे बहुत देर से खड़ी हुई हैं। इमरजेंसी था, 17,400 रुपया मेरे से लिया गया है और अभी यहाँ से 1.5 घंटे से मैं। एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों की वजह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो बीते 4 दिनों से क्रू की कमी झेल रही है। इससे इंडिगो के ऑपरेशन प्रभावित हुए हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली, मुंबई समेत 10 से ज्यादा एयरपोर्ट पर 550 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल किए गए हैं। तो बच्चे बूढ़े सभी परेशान दिखाई दे रहे हैं। सीढ़ियों, कुर्सियों पर रात बिताने को मजबूर हो गए हैं। दिल्ली की बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर गुरुवार को हजारों सूटकेस पड़े हुए देखे गए। यात्री 12 घंटे से ज्यादा समय तक अपना सामान पाने के लिए संघर्ष करते रहे। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार को भीड़ इतनी बढ़ गई कि यात्रियों ने फर्श और सीढ़ियों पर बैठकर घंटों फ्लाइट का इंतजार किया।
यही हाल मुंबई का दिखा। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को कई उड़ानें रद्द होने के बाद यात्री इंडिगो काउंटर पर लंबी कतारों में खड़े रहे। छत्तीसगढ़ में यानी रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर बुजुर्ग यात्रियों को कुर्सियों पर घंटों बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। छोटे बच्चों को कुर्सियों पर सुलाना पड़ा। पुणे में भी यही हाल दिखा। गुरुवार को कई फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों का सामान ट्रॉलियों में रखा था। यात्रियों को सामान वापस लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर, भाई मेरे बेटे को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी, स्टे फ्री दे दो प्यार। तो यात्रियों ने कहा है कि दूसरी एयरलाइंस ने किराया इस वक्त जो है डबल कर दिया है। तो गोवा एयरपोर्ट पर भी एक यात्री ने बताया कि मुझे रायपुर जाना था, एयरपोर्ट पर पता चला कि हमारी उड़ान रद्द कर दी गई है। वो हमें एक्सचेंज ऑफर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जो है फ्लाइट से चले जाएं दूसरी फ्लाइट से, लेकिन ये तय नहीं है कि वो उड़ान रवाना होगी भी या नहीं। तो कल की फ्लाइट का समय तक नहीं बता रहे। अब गोवा में एक दिन और रुकना मजबूरी हो गई है। तो गोवा में एक अन्य यात्री ने कहा है कि हम अभी दिल्ली से गोवा एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। यहां से लक्षद्वीप के लिए हमारे कनेक्टिंग फ्लाइट थी, लेकिन देर से पहुंचने के कारण वो फ्लाइट छूट गई। ये सब इंडिगो की वजह से हुआ है। वे हमारी कोई मदद भी नहीं कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। तो गोवा एयरपोर्ट पर लोग जो है फ्लाइट की देरी के कारण जो है गरबा खेलते हुए भी नजर आए। तो कुछ विजुअल्स है, कुछ लोग आक्रोश जता रहे हैं। आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए। मेरे बॉस को संदेश भेज दिया जाए कि मेरे को निकाले ना अभी। सुबह से बैठा हूँ सुबह एक्चुअली फनी है भाई, So I was supposed to fly from Mumbai to Bhubaneswar today. First, I got a message, 1 o'clock flight was supposed to take place. Got a message saying that the flight is postponed due to operational reasons. What kind of operations are happening, I don't know. Reached the airport and they're like, yeah, the flight's cancelled, okay? I'm like, I guess that's a thing. Fortunately, I didn't enter the airport because a lot of people, there were like 40 people outside the airport because their luggage had already been checked in. दोस्तों इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट, इतना ज्यादा प्रॉब्लम मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं सुबह 10 बजे आया हूं इस एयरपोर्ट के ऊपर और आप देख रहे हो पीछे क्या चल रहा है। लोग 3-3 बजे सुबह आके रुके हुए हैं एंड देयर आर नो फ्लाइट्स। क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग उधर गए, हमने पूछा कि भाई क्या हो रहा है इधर। नो वन नोज एनीथिंग। सुबह से इंडिगो की एक भी फ्लाइट नहीं उड़ी हुई है। मैं 10 बजे आया था, फिर बाद में दिखाया कि भाई 1 बजे होने वाली है, 2 बजे होने वाली है, 3 बजे, अब 5 बज गए, अब 6 बजे उन्होंने कहा हुआ है। और मैं जाके पूछ रहा हूँ कि भाई डिले है, जाने वाली है, फ्लाइट उड़ने वाली है, किसी को कुछ पता नहीं। बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक यात्री ने बताया है कि कल यानी 4 दिसंबर दोपहर में अहमदाबाद से वाराणसी के लिए मेरी फ्लाइट थी। कई बार देरी के बाद फ्लाइट रद्द कर दी, लेकिन अब तक हमारा सामान वापस नहीं मिला है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की 172 उड़ानें रद्द हुई। मुंबई में 118, बेंगलुरु में 100, हैदराबाद में 75, कोलकाता में 35, चेन्नई में 26, गोवा में 11, जयपुर में 4 और इंदौर में 3 उड़ानें रद्द हुई हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने गुरुवार को एयरलाइन के अधिकारियों से मुलाकात की। एयरलाइन ने नियमों में छूट मांगी है और कहा है कि संचालन सामान्य करने में 3 महीने लग सकते हैं। इंडिगो से जुड़े 2 बड़े अपडेट आप ले लीजिए। पहला, अगले 2 से 3 दिन तक कैंसिलेशंस जारी रह सकते हैं, यानी कि 8 दिसंबर तक कैंसिलेशंस जारी रह सकते हैं। 8 दिसंबर के बाद कंपनी का कहना है कि हम चीजों को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, स्थिर करने की कोशिश करेंगे। आज सिविल एविएशन मिनिस्टर, डीजीसीए के तमाम अधिकारियों के सामने इंडिगो के अधिकारियों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम 8 तारीख के बाद स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से चीजें सामान्य कब होंगी ये पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि 10 फरवरी 2026 तक हम पूरी तरह से चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे।
थे। ये आज की बैठक में इंडिगो ने अपडेट दिया है। डीजीसीए ने इस बारे में एक नोट भी जारी किया है। डीजीसीए ने एक इंपॉर्टेंट बात जो नोट की है वो ये कि नवंबर के आखिर से ही डेली 150 से 200 फ्लाइट्स प्रभावित हो रही थी, कैंसिल हो रही थी, रीशेड्यूल हो रही थी, और ये आंकड़ा बड़ा ज्यादा था, इसलिए सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। उसके बाद से हम जानते हैं कि देश भर के एयरपोर्ट्स पर जिस तरह से त्राहिमाम मचा फ्लाइट्स का, उसके बाद जी बिजनेस ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया डे 1 से। देश भर के यात्री अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से कहते रहे और अब ये बड़ी मीटिंग हुई है। एक स्वीकारोक्ति जो आज की है इंडिगो ने वो ये कि एफडीटीएल यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट का जो नियम था उसके फेज 2 को इम्प्लीमेंट करने में कंपनी की तरफ से भी चूक हुई है और इसीलिए वो चाहती है कि थोड़ा नियम में ढील दे सरकार, जो हमें लगता है जी बिजनेस को कि शायद सरकार ये ढील दे भी दे। इंडिगो ने डीजीसीए से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल के नियमों से 10 फरवरी 2026 तक छूट देने की अपील की है। कंपनी ने आश्वासन दिया है कि 3 महीने के भीतर उसकी परिचालन स्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी, लेकिन 3 महीने आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय ये मांगा गया है? और सरकार की भी यहाँ पे नाकामी दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने जब नियम बदले तो उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो डीजीसीए ने इंडिगो से सुधार के लिए कुछ जरूरी पहलुओं पर काम करने को कहा है। डीजीसीए ने इंडिगो से क्रू की भर्ती, ट्रेनिंग रोड मैप, रोस्टर रीस्ट्रक्चरिंग, सेफ्टी प्लान देने और हर 15 दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजने को कहा है। वहीं गुरुवार को इंडिगो ने माफी भी मांग ली और कहा कि वो ऑपरेशन जल्द ठीक करने पर काम कर रही है। तो इंडिगो को सुधार के लिए 4 आदेश दिए गए हैं डीजीसीए की तरफ से। क्रू भर्ती और ट्रेनिंग का पूरा रोड मैप जमा करने को कहा गया है, यानी आने वाले महीनों में कितने पायलट क्रू भर्ती होंगे, नए विमान शामिल होने के हिसाब से मैन पावर प्लान, ये सब रिपोर्ट मांगा गया है डीजीसीए की तरफ से। रोस्टर रीस्ट्रक्चरिंग और सेफ्टी असेसमेंट की प्लानिंग के लिए भी मांगा गया रिपोर्ट, यानी नए एफडीटीएल नियमों का पालन कैसे होगा, पायलट के थकान कम करने के उपाय भी इंडिगो को बताना पड़ेगा। अव्यवस्था को सुधारने का मौजूदा प्लान क्या है वो भी पूछा गया है। उड़ान रद्द को कैसे धीरे धीरे घटाया जाएगा, देरी की समस्या कैसे कम होगी, ये सब रिपोर्ट मांगा गया है। इसके साथ ही हर 15 दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगा गया है, यानी क्रू अवेलेबिलिटी, ऑपरेशन में सुधार और उड़ानों का समय, ये सब कुछ डीजीसीए की तरफ से मांग की गई है। तो अब डीजीसीए के नए नियम भी आप जान लीजिए। डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलटों और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल नाम दिया गया है। इन्हें 2 चरणों में लागू किया गया है। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ और दूसरा जो है 1 नवंबर से जो दूसरा चरण है वो लागू हो चुका है। तो नए नियमों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलटों और क्रू को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया है। इस कारण ही एयरलाइन कंपनियों के पास पायलट्स और क्रू मेंबर्स की अचानक कमी पड़ गई है। डीजीसीए ने बताया कि नवंबर में इंडिगो की कुल 1232 उड़ानें कैंसिल की गई हैं, जिनमें एफडीटीएल नियमों के कारण 755 उड़ानें शामिल हैं। तो अब डीजीसीए ने जो है यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर में रखते हुए यह निर्णय लिया है, नया नियम लाया है। पायलट्स को आराम मिले, ज्यादा उनका शोषण कंपनियों की तरफ से न हो सके, इसके लिए ये नियम लाए गए हैं। लेकिन डीजीसीए के नए नियमों से इंडिगो में संकट की घड़ी आ गई है। जो साप्ताहिक आराम है वो आप समझ लीजिए नियम में कि 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। नाइट ड्यूटी अगर लगती है तो पहले सुबह 5 तक थी, अब रात 12 से सुबह 6 तक ही ये शिफ्ट रहेगी। नाइट लैंडिंग पर भी लिमिट लगाई गई है, यानी पहले पायलट 6 लैंडिंग तक करते थे रात में, लेकिन अब सिर्फ 2 की ही इजाजत मिलेगी, यानी एक पायलट जो है वो 2 ही लैंडिंग करवा सकते हैं। तो लगातार नाइट शिफ्ट पर रोक लगाई गई है, लगातार 2 रातों से ज्यादा ड्यूटी नहीं लगाया जा सकता है। तो ये डीजीसीए के नए नियम है जो कि 1 नवंबर से लागू किए गए हैं। इसके साथ ही फ्लाइट ड्यूटी पीरियड लिमिट तय किया गया है, प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में अतिरिक्त 1 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा, यानी ओवर टाइम जो है 1 घंटे ही होगा, उससे ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। और लंबी उड़ानों के बाद भी पायलट को रेस्ट दिया जाएगा। तो कनाडा, यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट मिलेगा। तो अब इसका असर क्या हुआ? पायलट और क्रू मेंबर्स की संख्या अचानक कम हो गई। सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ गया, कई फ्लाइट्स रद्द या देरी से चलने लगी, अतिरिक्त भर्ती और ट्रेनिंग देनी अब पड़ रही है। तो ये सब जो नियम लाए गए डीजीसीए के, तो इसमें जो है इंडिगो की तरफ से भी लापरवाही बरती गई। उन्होंने
तय समय पर ये सब चीजें क्यों नहीं ठीक की। अब जो है डीजीसीए की तरफ से अतिरिक्त जो है 3 महीने का समय मांगा जा रहा है, यानी 10 फरवरी तक का। तो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने नाराजगी जताई है, बोले हैं कि जल्द समस्याएं सुलझाया जाए। तो नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने गुरुवार को रिव्यू मीटिंग की है। मंत्री ने नाराजगी जताई और कहा कि नए नियमों को लेकर तैयारी का इतना समय था, फिर भी स्थिति कैसे बिगड़ गई। तो नायडू ने एयरलाइन को निर्देश दिया है कि फ्लाइट ऑपरेशन जल्द से जल्द सामान्य किए जाए और हवाई किराए में किसी भी तरह की बढ़ोतरी न की जाए। इसके अलावा देरी या कैंसिलेशन की स्थिति में यात्रियों को होटल, खाना और अन्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाए। तो इंडिगो के पास सबसे ज्यादा प्लेन है, इसलिए ज्यादा असर इंडिगो पर ही पड़ रहा है। एयरलाइन दिन भर में लगभग 2300 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करती हैं। यह संख्या एयर इंडिया के एक दिन में संचालित उड़ानों की लगभग दोगुनी है। इतने बड़े पैमाने पर यदि 10 से 20% उड़ानें भी देर से चलें या रद्द हो, तो इसका मतलब होता है 200 से 400 उड़ानें प्रभावित होना, हजारों यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किलें आना। बुधवार को भी इंडिगो की 200 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा था। तो डीजीसीए के अनुसार क्रू की कमी इसकी मुख्य वजह है। इंडिगो में यह दिक्कत पिछले महीने से चल रही है। नवंबर में इसकी 1232 उड़ानें रद्द हुई, मंगलवार को 1400 उड़ानें देरी से चली। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 301 जिलों में सर्वे किया गया है, जिसमें 15,000 इंडिगो पैसेंजर से राय भी ली गई है। तो इंडिगो यात्रियों की 9 बड़ी शिकायतें मिली हैं इस सर्वे में। सबसे पहले आपको बता दें कि लेट लतीफी के लिए 54% जो है लोगों ने हामी भरी है कि इंडिगो की फ्लाइट्स लेट उड़ती हैं। स्टाफ के मिसबिहेवियर को लेकर 54 पॉइंट्स मिला है। जानकारी न दिया जाना, उसके लिए भी 45। खराब बैगेज हैंडलिंग 42 पॉइंट्स है। खराब कस्टमर सर्विस के लिए 32 पॉइंट्स है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में 27% ही लोगों ने वोट किया है। खराब फूड क्वालिटी 23 लोगों ने पॉइंट दिए हैं। एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है वो 14 पॉइंट्स मिले हैं और अन्य समस्याएं भी 19 बताई गई हैं। तो देश भर के एयरपोर्ट्स के हाल क्या है। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो स्टाफ ने बताया कि गुरुवार को कुल 86 फ्लाइट्स कैंसिल हैं। इनमें 41 फ्लाइट मुंबई आने वाली और 45 मुंबई से दूसरे शहरों में जाने वाली फ्लाइट्स थी। जयपुर और जोधपुर एयरपोर्ट का क्या हाल है। जयपुर में गुरुवार को 3 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। जोधपुर से 4 इंडिगो फ्लाइट को रद्द किया गया। इनमें ज्यादातर फ्लाइट्स बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता आने जाने वाली थी। हैदराबाद एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सूत्रों ने बताया है कि गुरुवार को यहां से उड़ान भरने वाली इंडिगो की 33 उड़ानें रद्द होने की आशंका है। हैदराबाद आने वाली 35 फ्लाइट्स भी कैंसिल होने की आशंका है। इंडिगो ने बुधवार को हैदराबाद से 19 उड़ानें रद्द कर दी थी। इंदौर एयरपोर्ट पर यही हाल है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इंडिगो की 3 फ्लाइट्स रद्द की गई। बुधवार को भी इंडिगो की 18 उड़ानें कैंसिल हुई। एयरलाइन के अनुसार रद्द की गई उड़ानों में जयपुर, दिल्ली, मुंबई, गोवा, चेन्नई और कोलकाता जैसे प्रमुख रूट शामिल हैं। तो देश की 60% घरेलू उड़ानें जो है इंडिगो के पास ही हैं। तो आखिर इंडिगो से टेंशन क्यों है। इंडिगो के पास सबसे ज्यादा 434 विमान है। एक दिन में 2300 से ज्यादा उड़ानें हैं। देश की 60% से अधिक घरेलू उड़ानें इसी के पास है। तो अभी कितना स्टाफ है। अभी इसके पास 5456 पायलट और 10,212 केबिन क्रू मेंबर हैं। 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं। फिर क्रू की कमी आखिर क्यों है। इंडिगो का कहना है कि नए फ्लाइट टाइम लिमिटेशन नियमों के कारण पायलट और क्रू की कमी हुई है। नए नियमों में पायलटों के उड़ान भरने के नियमों को घटाकर रोजाना 8 घंटे कर दिया गया है। नाइट लैंडिंग 6 से घटाकर 2 कर दी गई है। क्रू के लिए 24 घंटे में 10 घंटे का आराम का समय रखा गया है। अब पिछले 4 दिनों से चल रहे इंडिगो से जुड़ा जो संकट था उसका संकेत मिला है कि अब खत्म होने वाला है। डीजीसीए ने रोस्टर से जुड़ा अपना आदेश वापस ले लिया है। डीजीसीए ने उस नियम को वापस ले लिया है। डीजीसीए ने जो नियम वापस लिया उसमें था कि जो क्रू के लिए साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी का उपयोग करने से रोकता था, यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। यह फैसला डीजीसीए 22-011/4/2021 FSD दिनांक 20/1/2025 के पत्र में निर्दिष्ट प्रावधान की समीक्षा के बाद लिया गया है। इस प्रावधान में कहा गया था कि साप्ताहिक आराम के बदले कोई छुट्टी
प्रतिस्थापित नहीं की जाएगी। डीजीसीए को कई एयरलाइनों से आवेदन मिले थे। इसके अलावा चल रहे परिचालन व्यवधानों को देखते हुए फ्लाइट्स के ऑपरेशन की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करना जरूरी माना गया। इसलिए इस प्रावधान की समीक्षा करना जरूरी समझा गया, जिसमें निर्धारित किया गया था कि साप्ताहिक आराम के बदले कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो कौन सा नियम वापस लिया गया है? डीजीसीए ने अपने पहले जो पत्र दिनांक 20/1/2025 के संदर्भित पैराग्राफ को वापस ले लिया है। इस पैराग्राफ में यह निर्देश था कि साप्ताहिक आराम के बदले कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। यह आदेश सक्षम प्राधिकारी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी से जारी किया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। तो क्या है रोस्टर क्राइसिस? इंडिगो ने लगातार जारी व्यवधानों के लिए तकनीकी खराबी, मौसम और नए क्रू रोस्टिंग नियमों को जिम्मेदार बताया। एयरलाइन का कहना है कि 1 नवंबर से लागू हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट यानी FDTL नियमों के कारण पायलट और चालक दल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब फ्लाइट घंटों पर सीमा तय कर दी गई है और लंबे आराम को अनिवार्य बनाया गया है। तो BBC की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स का तर्क है कि फ्लाइट्स रद्द होने के लिए ये नए नियम वजह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अन्य एयरलाइंस पर इनका कोई असर नहीं दिखा है। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि आखिर वे एविएशन नियम क्या हैं जिनका हवाला देकर इंडिगो अपनी मुश्किलों को सही ठहरा रहा है। FDTL के नए नियम क्या थे? दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने 1 नवंबर से नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL नियम लागू कर दिए। यानी नवंबर से फ्लाइट ड्यूटी टाइम के अपडेटेड प्रावधान प्रभाव में थे। इन नियमों के तहत हफ्ते में आराम की अवधि बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई, रात की ड्यूटी का समय बढ़ाया गया और एक हफ्ते में रात के दौरान 6 की जगह सिर्फ 2 लैंडिंग की अनुमति दी गई। इसका मतलब है कि आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच पायलट कितनी बार लैंडिंग कर सकता है, इसकी सीमा भी तय कर दी गई। अब DGCA ने अपील की है। DGCA ने इंडिगो से जुड़े चल रहे व्यवधानों के कारण देश भर में उड़ानें प्रभावित होने के बीच सभी पायलट एसोसिएशनों से अपील जारी की है। DGCA ने पायलटों से सहयोग करने का आग्रह किया है, क्योंकि हवाई यात्रा का तनाव बढ़ रहा है। DGCA ने चेतावनी दी है कि कोहरे का मौसम और छुट्टियों की भीड़ देरी को और खराब कर सकती है। पीक यात्रा और शादी के सीजन से पहले यात्रियों की संख्या में वृद्धि भी होने वाली है। तो DGCA ने सुचारू संचालन, कम देरी और कम रद्दीकरण का आह्वान किया है। पत्र में पायलटों और एयरलाइनों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया है। विमानन नियामक यानी एविएशन रेगुलेटर ने यात्री सुरक्षा और FDTL कार यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। DGCA ने कहा है कि उनका मकसद यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचना है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि स्थिर उड़ान संचालन सुनिश्चित करने के लिए पायलटों का समर्थन महत्वपूर्ण है। DGCA ने यह भी कहा कि चल रहे व्यवधानों के कारण देश भर में उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, इसलिए पायलटों का सहयोग भी बेहद जरूरी है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो विमानन कंपनियां चाहती थी प्रेशर टैक्टिक्स, वो सफल रहा। एक ही दिन में DGCA मंत्रालय को घुटनों पर आना पड़ गया है। यही है शक्ति आज के कॉरपोरेट्स की। यात्रियों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। एक तरफ जो है अहमदाबाद प्लेन क्रैश भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद भी जो है सुरक्षा को लेकर के नए नियम तो बने हैं, लेकिन जो कॉरपोरेट्स कंपनियां हैं, जो एयरलाइंस कंपनियां हैं, वो सरकार के विरुद्ध जाती हैं। सरकार पर ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो खेला गया और इसके तहत जो है ये नियम जो DGCA की तरफ से लगाया गया उसे वापस लेने पर भी सरकार मजबूर हो गई है। तो यात्रियों की सुरक्षा की कोई भी यहाँ पर जो है गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। केवल सिर्फ फायदा और फायदा कॉरपोरेट कंपनियां अपना देखती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।